आज एक बेटी का सवाल हम लेना चाहते हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया और मेरे यूट्यूब जो चैनल का एक वीडियो था जिसमें हमने बेटी की शादी के बारे में लिखा था। उसका क्वेश्चन बहुत वैलिड था, जो आज की ज़िंदगी का सबका क्वेश्चन है। मैटर नहीं करता कि वो लड़का है, मैटर नहीं करता कि वो लड़की है, सबका एक ही क्वेश्चन है कि जब हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, आराम से खुद कमा के रह सकते हैं, तो शादी करने की ज़रूरत क्या है, और माँ बाप क्यों पीछे पड़ जाते हैं हमारे कि हमें शादी करना चाहिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो आज हम इस क्वेश्चन को लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, और बड़ों को आदर सत्कार, छोटों को प्यार, आशीर्वाद। तो हम अपनी चर्चा का विषय आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, मैं संध्या इंडिया से, और विषय एकदम वैलिड है कि शादी क्यों करनी है, और आज का एक वैलिड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का रीज़न एक सबसे पहले जान लेते हैं कि रीज़न क्या है। देखिए, आजकल मीडिया और हम जिस तरह से यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से हम ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों को अपने आप अपलोड करते हैं, अपने आप हम चर्चा में लाते हैं, और जिन चीज़ों को हम देखते हैं ऑनलाइन, आप देखें कि चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो ऑनलाइन चीज़ें हों, हिट वही चीज़ें करती हैं जो ज़्यादातर नेगेटिव होती हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनती है। तो जो अभी केसेस होते हैं, चाहे वो लड़की से रिलेटेड हो, चाहे लड़के से रिलेटेड हो, पति से रिलेटेड हो या पत्नी से रिलेटेड हो, लेकिन ऐसे दर्दनाक किस्से हमें ऑनलाइन देखने को मिलते हैं कि जो नई जनरेशन है उसका जो आस्था है शादी के ऊपर से सबकी हटती जा रही है। सब डर रहे हैं। ये भयभीत करने वाला एक कहना चाहिए कि मुद्दा बन गया है आजकल। लेकिन आप देखें कि इस नेगेटिव चीज़ को स्प्रेड करने के लिए, या ये अपने आप स्प्रेड हो जाती हैं क्योंकि हमारा जो ध्यान है इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा जाता है, ये हमें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। आकर्षित करके देखना अलग बात है, और इससे प्रभावित हो जाना दूसरी बात है। हम सब इतने डरे हुए हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है, क्यों करनी है शादी। कि अगर किसी लड़की ने अपने पति को इस तरह से टॉर्चर कर दिया कि वो मौत के घाट उतार ले खुद को, और किसी लड़के ने अपनी पत्नी को इतना निगलेक्ट करना चाहा एक नई लड़की के लिए कि उठा के फेंक दिया छत से नीचे। कभी कलकत्ता का कोई केस होता है तो कभी कोई गांव का केस होता है, लेकिन नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई है कि शादी से सभी डरने लगे हैं। लेकिन एक चीज़ आप सबको बताते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर उस बेटी का देते हैं जिसने ये क्वेश्चन किया था कि मैम शादी करना ही क्यों है जब आप आराम से रह सकते हैं। तो आपको एक चीज़ बता दें, बेटी मेरी भी है और मैं भी यही करती हूँ, बीइंग ए मदर उसको इंसिस्ट करती हूँ कि नहीं, शादी करना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न एक ये है, सिंपल सा। देखिए, क्या होता है कि जब हमारे हाथ पैर चल रहे होते हैं, हम 25 के होते हैं, हम जोश में होते हैं, हम सारी चीज़ें अपने आप कर सकते हैं, कैपेबल होते हैं। हम 30 के और 40 के, 45 के, 50 तक तो हम सर्वाइव बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को जी लेते हैं, अपनी चीज़ों को खुद प्रोवाइड कर लेते हैं, अपनी सेहत का खुद ध्यान रख लेते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें लगता है हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप जी लेंगे। लेकिन हम जैसे ही आप देखें कि आपके साथ आपके भाई बहन होते हैं, धीरे धीरे उनकी शादियां होती हैं, उनके अपने घेरे बन जाते हैं, वो अलग धीरे धीरे बंटने लगते हैं। उतना कनेक्शन आपके साथ नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो माँ बाप होते हैं जो मेरी उम्र के होंगे तो कितने साल जिएंगे, कोई अमर फल खा के तो जीना नहीं आए हैं हमको तो कभी ना कभी मरना है। तो एक उम्र के बाद माँ बाप भी ज़िंदगी से हट जाते हैं आपके, वो नहीं रहते हैं। तब आप जब 50 के ऊपर होने लगते हैं तो अकेले रह जाते हैं। देखिए, जो आपके दोस्त होंगे, आपको लगता है कि नहीं, दोस्त बहुत अच्छे होते हैं और हमारे साथ ज़िंदगी भर रह सकते हैं। ये सोचना अच्छी बात है, लेकिन आपको वास्तविकता से अगर जुड़ना है तो देखना बहुत ज़रूरी है। हर दोस्त की, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी भी शादी होगी, उसकी भी अपनी फैमिली होगी, उसके भी अपने बच्चे होंगे, वो अपने ज़िंदगी में सेटल होने लगेगा, तब आप उससे दूर होने लगेंगे। आप पहले पहले उसके साथ होंगे, लेकिन ज़्यादा दिन, ज़्यादा बार, ज़्यादा सालों तक नहीं। एक टाइम के बाद आप
भी उससे अलग हो जाएंगे या अलग कर दिए जाएंगे। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी की बात नहीं है। तो जब माँ बाप इंसिस्ट करते हैं उसका सिर्फ एक और एक रीज़न होता है कि जो जीवन साथी होता है वही आपके साथ जीने के लिए ताउम्र आपके साथ चलता है। अब जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें आप देख रहे हैं वो उसके कुछ ही परसेंटेज हैं जो वाइब्रेशन के साथ सबको दिखाई देते हैं। इतनी नेगेटिविटी फैलती है कि हम अपने दिल और दिमाग में डर जाते हैं कि भाई हमें नहीं करनी है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें तो स्प्रेड करने वाला कोई नहीं है ना, पॉजिटिव चीज़ें देखने वाला भी बहुत कम लोग होते हैं, अच्छी चीज़ों को लाइक करने वाले भी और शेयर करने वाले भी बहुत कम होते हैं। नेगेटिविटी को हम जल्दी वाइब्रेशन में लाते हैं, उसका वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है, उसका चर्चा का विषय बन जाना बहुत एकदम सटीक है। न्यूज़ भी इसलिए नेगेटिविटी के साथ अगर फैलती है तो बहुत हिट करती है, टॉप रेटिंग में जाती है। अब अंत तक उसका जो सल्यूशन होता है वो तो नहीं दिखाई देता हमें वही सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि ये हुआ वो हुआ, ये कर दिया गया वो कर दिया गया, लेकिन अंत क्या हुआ उसका? वहाँ तक पहुँचने से पहले कोई दूसरा नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव चर्चा का विषय न्यूज़ में आ जाता है, वो उसको लेकर चल पड़ते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, हम नेगेटिविटी को देखते हुए पॉजिटिविटी से डरने लगते हैं। लेकिन जीवन साथी के साथ रहना, उसके साथ जुड़ना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत में वही एक बचता है हमारे साथ। भले ही हम उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, साथ रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, समझौते करते हैं, लेकिन हर झगड़ा मौत की तरफ ले जाता है ऐसा नहीं है। 80% लोग जीवन में, इंडिया में स्पेशली, अच्छी फैमिली के साथ जुड़ते हैं और अच्छी फैमिली के साथ जिंदगी रहते हैं, बूढ़े होने तक हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जीते हैं। तो हम उनको नहीं देख पाते क्योंकि वो चर्चा का विषय नहीं बनते हैं, उनके ऊपर वीडियोस नहीं बनते हैं, उनको आप देख ही नहीं पाते हैं। आप घर में कभी कभी माँ बाप को लड़ते हुए देखते हैं, आप लड़ते हुए देखते हैं जब सामने दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो अच्छे से रहते हैं तब तो हम देख नहीं पाते उनको, तब तो हम बाहर होते हैं। क्योंकि झगड़ा वाइब्रेशन है, लड़ाई है, तेज आवाज में होता है जो सबको सुनाई देता है, लेकिन अच्छी बातें, मीठी बातें धीमी आवाज में होती हैं जो जीवन को चलाती हैं। तो माँ बाप का आपस में या किसी का भी आपस में झगड़ा नॉर्मल है, लेकिन हर झगड़ा किसी की जिंदगी को तबाह कर दे, हर झगड़ा केसेस बना ले, हर झगड़ा मौत की तरफ ले जाए, ऐसा नहीं है। तो मेरा आंसर उस बेटी से यही है कि बच्चा, जिंदगी में आप अपनी ज़िंदगी जी लीजिए, चलें, कोई बात नहीं, ज़्यादा उम्र तक जिए, लेकिन एक टाइम के बाद डिसाइड कीजिए, अपने लिए किसी को चुनिए। ऑप्शन तब भी आपके पास ही होगा ना, जब अच्छे से ज़िंदगी चले तो चला लीजिएगा और अच्छे से ज़िंदगी ना चले तो अलग हो जाइएगा। टूटने से पहले अलग होना बेहतर है। और माँ बाप भी ये ऑप्शन दे सकते हैं अपने बच्चों को कि शादी करें, कोशिश करें चलाने की। कंप्रोमाइज़ तो सबको करने पड़ते हैं, हम हर सहूलियत के साथ नहीं जीते हैं, 100% सबको नहीं मिलता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वही एक रिश्ता होता है जो साथ चलता है, जो जीवन साथी का होता है। ठीक है, आई होप आपको आपने क्वेश्चन का आंसर मिला हो। इस पर विचार कीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा कि क्या सही कहा है हमने या सही नहीं कहा है हमने। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कहूँ वो आप स्वीकार कर लें, लेकिन उसको एनालाइज ज़रूर करें कि कितना सही कितना गलत। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आंसर दूंगी आपका। ठीक है, जुड़े रहते हैं। गुड लक, अच्छे से जिए और बहुत अच्छा जीवन हो आपका। ब्लेसिंग्स और विशेस। गॉड ब्लेस यू।